शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी अमेरिकी सदर ट्रंप को भा गई। पाकिस्तान के लिए अमेरिकी टैरिफ में 10% कमी। अमेरिका ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 6% से ज़ायद यानी 25% टैरिफ आए। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में सबसे ज़्यादा रियायत पाकिस्तान को दी गई। सबसे ज़्यादा टैरिफ शाम पर 41% लगाया गया। कनाडा पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। सदर ट्रंप ने टैरिफ से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। अमेरिकी टैरिफ में रिलीफ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1,40,000 पॉइंट से तजावुज कर गया। भारत कनाडा की स्टॉक मार्केट्स में मंदी। वजीर आजम का स्टॉक मार्केट में एक और संग मील अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक मार्केट में तेजी सरमायाकारों की हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी है। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना तरजीह है। वजीर आजम का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ का जल्द मुतासरा इलाकों के दौरों का इंदिया। नुकसानात के अजाले के लिए विभाग की तरफ से इमदादी पैकेज का ऐलान। मवासलाती निज़ाम और सड़कों की बहाली पर खसूसी तवज्जो देने की हिदायत। पाकिस्तान और चीन के 5 हकीकी मायनों में बरादर फौजें हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद निहायत मजबूत हैं। दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी, इसमें कोई लजिश नहीं आई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के क़याम की 98वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। अवामी जमहूरिया चीन के सफ़ीर जोंग जाई वोंग ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। चीन के दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के दीगर हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों को खुश आमदीद कहा। पाकिस्तान की मीडिया में हमारा इस भारत के साथ जो 5 दिन का जंग रहा, पाकिस्तान की मीडिया बरादरी ने आलमी सतह पे एक मुकाबला हो रहा था। भारतीय सहाफ़त और पाकिस्तान की सहाफ़त आमने सामने आ गया और मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने मार्का हक में पाक अफवाज ने दुश्मन भारत के दांत कटे किए। पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया को शिकस्त दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहते हैं डिसइंफॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। भारतीय मीडिया ने शिकस्त छुपाने के लिए दुनिया को गुमराह किया। भारत के खिलाफ जंग में हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी मीडिया ने सच और हक़ाइक़ पर मबनी खबरों के साथ भारतीय मीडिया को शिकस्त दी। हुकूमत का बरामद कुनिंदगान को पॉलिसी और मार्केट मुआवनत फ्राहम करने का ऐलान। बरामद कुनिंदगान को फौरी हिकमत अमली अपनाने का मशवरा। वजारत ख़जाना के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताउन में मज़ीद वुसअत की उम्मीद है। टेक्सटाइल के अलावा दीगर बरामदी मौक़े भी तलाश किए जाएंगे। मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो करेंसी, तवानाई और मादनियात में भी इश्तराक मुतवक्के है। हुकूमत पाकिस्तान का अमरीकी हुकाम के तामीरी किरदार पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान की अमरीका में साबिक सफ़ीर मलीहा लोधी कहती है पाकिस्तान ने कार्ड बेहतर अंदाज में खेला। अमरीका से ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में हैं। ये हाइब्रिड निज़ाम मुल्क में अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और उसकी बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक जमातों ने इस पर इत्तफाक किया कि इस वक्त तमाम सियासी जमातों और सियासी कुव्वतों के दरमियान एक नए मिसाक़े जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। मुल्क में इंसानी हकूक और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम तबाह हो चुका। मौजूदा निज़ाम अपोजिशन का खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत अपोजिशन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नए मिसाक़े जमहूरियत का मुतालिबा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल खात्मा और अदलिया को आज़ाद किया।
मुल्क में आज़ाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। कहते हैं मुकदमात की जल्द समाअत करके बानी PTI और उनकी अहलिया को रिहा किया जाए। 45% से ज़ायद पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे चले गए। तनख्वाहदार मुश्किलात में गुर्बत की शरह में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अपोजिशन जमातों को हजम नहीं हो रही। हुकूमती इक़दाम से मैशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहों में इजाफा और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया। अपोजिशन के पास झूठा प्रोपेगेंडा करने के सिवा और कुछ नहीं। काश ये लोग ज़ाती सियासत की बजाय मुल्क की मैशत की बेहतरी के लिए बात करते। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का रद्द अमल। अता ताड़र ने मुस्तफ़ा नवाज खोखर से ख़ानदानी असासे कौम को बताने का मुतालिबा भी कर दिया। बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़े के लिए कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई। अलीमा खान का दावा गुमराहकुन और हक़ाइक़ के खिलाफ है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहा कासिम और सुलेमान ने वीज़े के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी, ना ही बराह रास्त। अलीमा खान ने एक्स पर पैगाम दिया था कि बानी PTI के बेटों ने पाकिस्तान के वीज़े की दरख्वास्त दे दी है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर लंदन ने दरख्वास्तें वसूल करने के बाद मुतल्लिका हुकाम को आगाह कर दिया। वीज़ा दरख्वास्तों की मंजूरी वज़ारत दाखिला इस्लामाबाद में ज़ेर इल्तवा है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर के दर्ज मुकदमे में अदम पेशी का केस। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम, कमल शोजब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 18 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। जज की पुलिस को हिदायत। उधर सरगोदा ATC ने 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियां वाली केस का फैसला भी सुना दिया। मलिक अहमद खान भुच्चर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज समेत 51 मुल्जिमान इश्तिहारी करार दिए गए। अदालत पहले ही उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। इस्माइल नामी गिरफ्तार मुल्जिम को 25 साल कैद की सजा का हुक्म भी सुना दिया गया। भारत ने FATF को मेरा बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है, FATF में साबित करूंगा। FATF की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए भारत 100% फिट है। पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सब एक हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का भारतीय बयान पर रद्द अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक एक आला सतही वक्त भी ईरानी सदर के हमरा होगा। मसूद पेज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातें करेंगे। ये ईरानी सदर का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैदुल निहान की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता सिफारती नहीं, दिलों में बसा बंधन है। पंजाब हुकूमत स्मोक के सदेबाब के लिए अभी से सरगर्म हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद तरीन एंटी स्मोक गन्स के साथ लाहौर पहुंच गया है। सदर मुमलिकत से वज़ीर आला बलूचिस्तान की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सूबे की तरक्की और मजबूती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज भुगती ने अमन अमान और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। आसिफ जरदारी की अवामी फलाह, बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।
सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में तकरीब से खिताब, कहती हैं ये कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि आपका तहफ़्फ़ुज़ है। घर की मलकियत घर की किसी खातून के नाम पर होगी। आसफा भुट्टो ने ख़वातीन में नए तामीर शुदा घरों के कागजात भी तकसीम किए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जबरी गुमशुदगियों पर कमेटी के क़याम का ऐलान, मुफ्त कानूनी मुआवनत की नई स्कीम लाने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस का दूर दराज इस्लामी अदालती ढांचे की हालत तशवीश का इजहार। एलामिया के मुताबिक हर सूबे में सीनियर सतह के अफसरान तैनात करने का फैसला। बार एसोसिएशन को अदालती तरक्याती मनसूबों में शामिल किया जाएगा। हक दो बलोचिस्तान धरना इस्लामाबाद नहीं आएगा। हुकूमत के जमात इस्लामी से मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान का अमन और तरक्की बलोचिस्तान से मुंसलिक है। मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस शरपसंद अनासिर का खात्मा करेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरका के मुतालबात हुकूमत को पेश करेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हुकूमती इक़दामात और दावे बेसूद, मुल्क भर में चीनी का बहरान। हुकूमत चीनी महंगी करने वाले असल माफिया को लगाम डालने में नाकाम। कराची से खैबर तक चीनी नायाब, मुख्तलिफ मार्केट्स में 190 रुपये किलो में फरोख्त जारी। दूसरी जानिब रवा माली साल के पहले माह में महंगाई 4.1% रही। एक साल में चीनी 29%, चिकन 30%, दाल मूंग 20%, टमाटर 20% महंगा हुआ। पाकिस्तान इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क का मौजूदा निज़ाम फेल हो चुका। पार्टियां हुक्मरानी नहीं राज कर रही हैं। जो लोग वोट को इज्जत देते थे अब नहीं देते। हुकूमत को चीनी चोर नहीं कहते लेकिन महंगा करने वाले तो यही हैं। साबिक विफाकी वजीर मुफ्ता इस्माइल का रावलपिंडी में अवाम पाकिस्तान वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा हम मुआशी तौर पर भारत और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। रियासत मदीना बनाने वाले अब अपनी ही रियासत से टक्कर ले रहे हैं। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग, मारूफ वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जांबहक। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को शनाख्त कर लिया। DIG साउथ असद रजा के मुताबिक शमसुल इस्लाम का कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी निकला। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली तैयार। पुलिस ने मुलजिम के 2 रिश्तेदार गुलशन सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिए। CEO के इलेक्ट्रिक मोनी सलवी को सिंध हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने सूबाई मोहतसिब आला का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। गुज़श्ता रोज सूबाई मोहतसिब ने खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित होने पर CEO के इलेक्ट्रिक को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने की पेशगोई। जनूबी पंजाब, खित्ता पोटोहार, बलोचिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। अशकोमन में सैलाबी पानी 65 घरों में दाखिल। 42 घर जुज़वी, 22 मुकम्मल तबाह। 18 दुकानें भी सैलाब की नज़र। मज़ाफ़ाती इलाकों में सैलाबी तबाहकारियों का तखमीना लगाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं।